हेलो ट्विन फ्लेम्स। अक्सर एक क्वेश्चन आता रहता है और लास्ट टाइम किसी ने कमेंट में भी पूछा था मुझे कि जब आप अपने अवेकेंड ट्विन फ्लेम्स से फिज़िकल होते हो, जब आपकी सोल एनर्जी मर्ज होती है फिज़िकल फॉर्म में यूनियन के थ्रू, उसके बाद क्या आप किसी भी पर्सन के साथ फिज़िकल हो सकते हो? अगर नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते? ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था और अक्सर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ, बहुत से फेमिनिन्स मुझे पूछती भी है। चलिए इसके बारे में आज बात करेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है करके। आज थोड़ा थियोरेटिकल वर्ड भी बताऊंगा मैं आपको, ब्रेन के बारे में बताऊंगा, मैं चक्रास के बारे में बताऊंगा, हार्ट के बारे में बताऊंगा, ये 3 चीज़ के बारे में बताऊंगा। हाँ, ये मुश्किल ज़रूर होता है कि आप जब अपने ट्विन के सोबत फिज़िकल फॉर्म में होने के बाद, चाहे वो आपका फॉल्स कार्मिक हो, फॉल्स मतलब आपका कार्मिक हो या फॉल्स ट्विन फ्लेम हो या कोई सोलमेट हो, आप उनके साथ फिज़िकली फील नहीं कर पाते हो, उनकी बॉडी को फील नहीं कर पाते, या कोई भी दूसरा बंदा हो, दूसरा बंदी हो, इनके अलावा आप फिज़िकल इंसानों के फ़िज़िकल टच को आपकी बॉडी फील नहीं कर पाती, क्योंकि आपकी बॉडी वो सेंसेशंस को फील नहीं कर पाती है, वो फिज़िकल टच को फील नहीं कर पाती है। रीज़न क्या है, थोड़ा हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी यूनियन के टाइम पर एक्चुअली होता क्या, जब दो अवेकन ट्विन फ्लेम्स एक साथ मिलते हैं इन फिज़िकल फॉर्म में, तो उनके चक्रास जो है पूरे ओपन हो जाता है, एक्टिव हो जाते हैं, और उनके जो ब्रेन के फ्रीक्वेंसीज होते हैं ना, वो ब्रेन के फ्रीक्वेंसीज ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और आपका ब्रेन आपकी एनर्जी को रिस्पॉन्ड करने लगता है और आपकी बॉडी आपकी एनर्जी से जुड़ जाती है, और जो भी आपके बॉडी के सेल्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग काम करते हो। ठीक है, तो इसके थ्रू ही आपको हीलिंग होती है, हीलिंग शुरू होती है, इसके थ्रू ही आप हील करते हो। ठीक है, आपके ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, जैसा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, एक्टिव हो जाते हैं। जो भी अनहेल्थी सेल्स होते हैं वो भी फिर से एक्टिव हो जाते हैं, हेल्थी हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो भी डिसीज़ेज़ है, जो भी आपके फिज़िकल इश्यूज़ हैं वो हील हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है जब आप ट्विन फ्लेम से फिज़िकल फॉर्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं, फेमिनिन मैस्कुलिन, जो ऑलरेडी शादीशुदा का है कार्मिक से, तो ये बिल्कुल पॉसिबल, ये मैं ये नहीं कहूँगा, ये कहना भी गलत होगा कि आप फिज़िकल नहीं हो सकते। एक बार आप ट्विन के साथ फिज़िकल होने के बाद आप फिज़िकल किसी के साथ भी नहीं हो सकते। आप फिज़िकल हो सकते हो लेकिन आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। अब फिज़िकल, क्योंकि आप बहुत से फेमिनाइन्स है जो कार्मिक से शादी किया है, तो मजबूरी होती है फिज़िकल होना। मैस्कुलिन के लिए भी मजबूरी होती है, फेमिनाइन के लिए भी मजबूरी होती है। लेकिन उस केस में क्या होता है, फिज़िकल ऐसा नहीं कि फ़िज़िकल नहीं हो सकते, फ़िज़िकल हो सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, आपका इमोशंस रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, फिज़िकल सेंसेशंस आप फील नहीं कर पाते हो जब आप किसी और के साथ फिज़िकल फॉर्म में मर्ज होते हो, मतलब इन्वॉल्व होते हो। ठीक है, ये चीज़ एक्चुअली क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ब्रेन में एक पार्ट होता है अमिगडाला करके, ब्रेन का जो एक पार्ट है अमिगडाला, ये ब्रेन का एक पार्ट है। इस पार्ट से क्या होता है, हमारी अंदर इमोशंस को रिलीज़ होता है, हमारी बॉडी में हमारे इमोशंस रिलीज़ होते हैं, या ऐसे कीजिए हम उस इमोशंस को फील करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, हम समझते हैं। ठीक है, जब आप अपने ट्विन के साथ, रियल ट्विन के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, मर्ज हो जाते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, जो अब मैं मैस्कुलिन हूँ तो मेरी फेमिनिन एनर्जी है, और मेरी फेमिनिन के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, वो एनर्जी ब्लॉक कर देती है। आज मैं थोड़ा ओपनली बात करता हूँ, प्लीज़ अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि ये जर्नी बहुत बहुत लोगों को ज़रूरत है नॉलेज की, विजडम की। आज मैं खुल के बात करूँगा। ठीक है, तो क्या होता है, अमिगडाला करके जो फंक्शन होता है, एक पार्ट होता है ब्रेन का, उससे क्या होता है, आपकी जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है वो ब्लॉक कर देती है। मतलब आप इमोशन समझ ही नहीं पाते, आपके अंदर बॉडी में इमोशन रिलीज़ ही नहीं हो पाते जब आप किसी और के साथ फिज़िकल फॉर्म में मिलते हो।
ठीक है। और दूसरा एक पार्ट का ब्रेन, दूसरा एक ब्रेन का पार्ट होता है, वो है, दूसरा एक पार्ट जो होता है ना, उसका पार्ट का नाम है हाइपोथैलेमस। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत नियर होता है, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट क्या काम करता है हमारे ब्रेन में, ये हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ठीक है। जब हम किसी के साथ भी, जब एक फिज़िकल बॉडी एक दूसरे को टच करती है, जो फिज़िकल सेंसेशंस होते हैं, उस सेंसेशंस की वजह से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे आपके अंदर एक सेक्सुअल बिहेवियर पैदा होता है, एक सेक्सुअल बिहेवियर स्टिमुलेशन होता है। एग्जैक्ट वर्ड अगर मैं कहूँ साइंटिफिकली, स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब हार्मोन्स ट्रिगर करना बॉडी में, या ट्रिगर होना फिज़िकल बॉडी में एक दूसरे के फिज़िकल टच के थ्रू, ठीक है। ये हार्मोन्स रिलीज़ करता है आपके अंदर, ठीक है। ये भी ब्लॉक हो जाता है, ये पार्ट भी क्या होता है, आपकी टीएफ एनर्जी ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होता है, आप दूसरे के साथ जब फिज़िकल फॉर्म में होते हैं तो आपके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज़ ही नहीं हो पाते, आप एक्टिव ही नहीं हो पाते, आपकी बॉडी एक्टिव ही नहीं होती। जब भी आप किसी के साथ फिज़िकल होते हो, आपके टीवीन को छोड़ के, आपकी बॉडी बहुत लो फील करती है, अनकंफर्टेबल फील करती है, डिस्गस्टिंग फील करती है, अनइंटरेस्टेड फील करती है, बोरिंग फील करती है। मतलब ऐसा लगता है कि आप फोर्स कर रहे हो, अपनी खुद की बॉडी के साथ फोर्स कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो, आप अपनी सोल के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, ऐसा फील होता है। कभी कभी क्या होता है, टू बी ऑनेस्टली मैं कहूँ तो बहुत कभी कभी क्या होता है, जो इंटीमेट एरियाज होते हैं, चाहे फेमिनिन हो और मैस्कुलिन हो, वो इंटीमेट एरियाज कभी कभी एक्टिव ही नहीं होते। आई होप कि आप समझ जाएंगे इंटीमेट एरियाज़ का मतलब क्या हुआ। मैं तो खुल के तो नहीं बता सकता, आप आई होप कि आप समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है उनको, जो इंटीमेट एरियाज़ होते हैं स्पेशली फेमिनिन के, और फेमिनिन में ज़्यादा होता है, मैस्कुलिन में कम होता है, फेमिनिन में ज़्यादा होता है, उनमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। बहुत से लोगों को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, बहुत से लोगों को इंटीमेट एरिया जो होते हैं उसमें टाइटनिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इनसेंसिटिव हो जाता है, जो भी इंटीमेट एरिया होता है वो इनसेंसिटिव होता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता वो हार्मोन्स को, इमोशंस को रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसीलिए क्या होता है, हम यूजुअली जो ट्विन फ्लेम्स जर्नी में होते हैं या एनर्जी में होते हैं, हम फील नहीं कर पाते, फिजिकल टच को हम फील नहीं कर पाते जब हम किसी और के साथ रहते हैं, सेंसेशंस को फील नहीं कर पाते, ठीक है। ये चीज़ है, ये फेमिनिन में ज़्यादातर होता है, मैस्कुलिन में भी होता है, लेकिन फेमिनिन में ज़्यादातर होता है। ये क्यों होता है, ये इसकी वजह से, जब आप एक बार आप इन्वॉल्व हो जाते हो इन फिजिकल फॉर्म में अपने ट्विन के साथ, ये दो जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं ना, ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये आप इमोशंस को रिस्पॉन्ड नहीं करती आपकी बॉडी। आप अपने हार्ट, खुद के आप हार्ट में जो हार्ट चक्रा होता है, आपका खुद का जो हार्ट होता है, आपके ट्विन फ्लेम के बगैर किसी के भी इमोशंस को रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो फील ही नहीं कर पाती, चाहे वो कितना भी आपसे प्यार कर ले, उस प्यार को फील ही नहीं कर पाती, उस इमोशंस को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाती, एक्सेप्ट आपका ट्विन फ्लेम। अगर आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग है, किसी के लिए दर्द है, प्यार है, अनकंडीशनल लो है, वो सिर्फ जगता है, सिलकता है आपके दिल में, तो वो आपका ट्विन फ्लेम के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, स्पेशली हार्ट चक्रा की जो एनर्जी होती है ना, वो ब्लॉक रहती है जब कभी भी आप किसी और के साथ फिजिकल फॉर्म में होते हो, तो कर ही नहीं पाते आप, इन्फेक्ट होता ही नहीं। तो ये दो जो है ना, जो दो ब्रेन पार्ट्स मैंने बताया, ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से इमोशंस को रिस्पॉन्ड नहीं करती आपकी बॉडी, जिसकी वजह से हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते, जिसकी वजह से जब हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते तो आप फिजिकल सेंसेशन फील नहीं कर पाते, तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत इंटीमेट एरियाज़ में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो आपकी बॉडी भी, आप बहुत इनएक्टिव फील करते हो, आप बहुत लो फील करते हो, ये सब एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक छोटा सा वीडियो बनाना था मुझे इसके बारे में, क्योंकि मैं मैसेज भी लिख सकता था, ये मुझे पता है बहुत से लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि आई होप कि समझ जाओ कि क्यों आपको ये प्रॉब्लम होती है। ये गलत है कि हम किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकते, हम फिजिकल हो सकते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम फील नहीं कर पाते, हमारी बॉडी एक्चुअली इनएक्टिव हो जाती है, जब हम किसी और के साथ फिजिकल फॉर्म में होते हैं, तो कम्प्लीटली इनएक्टिव हो जाती है, कोई पर्पस ही नहीं होता, आप कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन नहीं होता आपको ना, कंप्लीटनेस फील होता है। हमेशा ऐसा लगता है कि आप, सिंपल सी बात बोले तो बहुत से लोग ऐसा लगता है कि आप खुद का रेप करा रहे हो या कोई आपका रेप कर रहा है, सिंपल सी बात। बहुत प्रॉब्लम्स होती है यूजुअली, स्पेशली फेमिनिन्स को बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से, जब वो फिजिकल फॉर्म में किसी और के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो यही चीज़ है हमारी, जब एनर्जी हम इन्वॉल्व होते हैं ट्विन, हमारे ट्विन के साथ,
हमारी जो मेन एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो चीज़ें हमारे अंदर हार्मोन्स और इमोशंस रिलीज़ करती है, वो स्पेशली उस ब्रेन के पार्ट को ब्लॉक करती है, इनएक्टिव कर देती है, जिससे हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, हमें खुद के या दूसरों के इमोशंस को रिस्पॉन्ड नहीं करते। ठीक है, इसकी वजह से हमें अदर देन ट्विन फ्लेम्स, हमारे ट्विन फ्लेम को छोड़ के दूसरों के साथ कोई भी हो, या फॉल्स ट्विन हो, कार्मिक हो, या आपका सोलमेट हो, या कोई भी हो नॉर्मल पर्सन, वी कैनॉट गेट कंफर्टेबल विद देम, कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते। आई होप कि एक छोटा सा मैसेज था, आप समझ में आ गया होगा कि आई होप कि अगर आपको कोई भी इस रिलेटेड टॉपिक से है क्वेश्चन है तो आप मुझसे ईमेल आईडी पूछ सकते हो या नम्रता को पूछ सकते हो। अगर आप बहुत प्राइवेट क्वेश्चन है, आप नहीं चाहते कि आप इधर पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप क्वेश्चन पूछे, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछे, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो कोई भी प्राइवेट क्वेश्चंस को लेकर या प्राइवेट चीज़ों को लेकर, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू नम्रता। अगर मैं एक मैस्कुलिन हूँ, अगर बहुत से फेमिनिन जो होती है मैस्कुलिन को भी शेयर करने के लिए अनकंफर्टेबल फील करती है, मैं क्योंकि एक मैस्कुलिन हूँ। अगर आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो तो ऑफ कोर्स यू आर वेलकम, आप मुझे मेल आईडी में देता हूँ, मैं शेयर कर सकते हो। लेकिन इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ मेल पर्सन और अदर मैस्कुलिन, आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो, मैस्कुलिन के साथ आप कंफर्टेबल हो, यू कैन कॉन्टैक्ट टू नम्रता। नम्रता से आप मतलब आप गाइडेंस ले सकते हो इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद जी, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।